बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। बार बार कह रहा हूं, हज का महीना है, दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए इस महीने की हुर्मत से, और हज की पाक बाबरकत सआदत जो हासिल होनी है हुजाज इकराम को, वो भी दुआ करें। सब के सब दुआ करें, जो शरीक हैं वो भी, जो शरीक नहीं हैं वो भी दुआ करें पाकिस्तान के लिए। तो सूरत हाल इस वक्त क्या है? सियासी सूरत हाल आपको बता देता हूँ। कल एक बार फिर मैदान लगना है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एक दफ़ा फिर मैदान सजेगा और उसमें 7 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है। और 7 रुकनी बेंच के सामने मामला है फौजी ट्रायल और सिविलियंस का फौजी ट्रायल, और उसमें है 9 मई के वाक़यात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत से रहनुमा इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और ज़ेर अताब हैं। उनको ये काम करना है जी कि उनको ट्रायल के ज़रिए फौजी अदालतों के ज़रिए उनको सज़ाएँ सुनानी है। ये एक लड़ाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चैलेंज हो चुका है और पूरी दुनिया में बहुत कम शाज़ व नादर ही ऐसा है कि ये काम इस तरीके से किया जाता है। हमारे सिविल कवानीन मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, आइन हमें जो है फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देता है। हर शहरी को 10A आर्टिकल 10A जिसे कहते हैं वो है। लेकिन हो ये रहा है कि अब उसकी बजाय जो 14 जमाती हुकूमत है, तो ख़ासतौर पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। अब अगली प्लानिंग में आपको बता दूं कि कल या परसों क्या हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि कल ये होना हुआ तो कल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 9 रुकनी बेंच में से 2 फाजिल जजेस जो हैं वो अलग हो चुके हैं, और उन्होंने बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा जी कि हम इनकार तो नहीं कर रहे, जैसे काजी फाइज साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये बेंच गैर आईनी है इसलिए मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। और चीफ जस्टिस हैं, बाकी 7 जजेस बैठे हैं, वो मुकदमा सुन रहे हैं और केस भी सुन रहे हैं। जब 7 मेंबर्स बैठे हैं तो फिर एक जज साहब जो हैं वो कैसे ये कह सकते हैं कि बेंच जो है वो गैर आईनी है? तो बहरहाल एक तनाज़ा खड़ा करना था, खड़ा कर दिया और वो तनाज़ा खड़ा हो गया। अब उसकी बेस पे क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 दिन है, और इन 2 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं बंदयाल साहब कि हम मंगल तक, यानी कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन है, उसके बाद इसकी छुट्टियां हो जाएंगी, 5 छुट्टियां मुकम्मल तौर पे। तो लिहाजा हम मंगल तक फैसला सुनाना चाहते हैं। तो उस पर फिर काम ज़रा तेज़ हो गया है, और वफाकी वज़रा, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं और वो रोज़ाना बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। अंदर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर कमज़ोर लगा रहे हैं, अदालत से बाहर एक बयानिया बनाने के लिए, अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और जजेस को भी और पेटिशनर्स को भी बदनाम किया जा रहा है, उन पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। वो खा चौधरी एतजाज़ एहसन है, सरदार लतीफ़ खोसा हैं, जस्टिस जवाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, या दीगर जो पेटिशनर हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको भी रगेदा जा रहा है, उनकी भी दुर्गत बनाई जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है ऐसे किसी भी गलीज़ प्रोपेगेंडे से जितना भी फैलाया जाए। हाँ, अलबत्ता उनको कोई उनकी ज़ात को, उनकी ज़ाती मफादात को गुज़न पहुँचेगी तो फिर फ़ौरन पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। अब एक नई प्लानिंग बार बार की जा रही है, और वो प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है कि कुछ होने जा रहा है। उसकी वजह कि जैसे इलेक्शन के मामले में एक लार्जर बेंच बना था 9 रुकनी, और उसमें से 2 ऑनरेबल जजेस पे एतराज़ कर दिया गया। जस्टिस रियाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब वो अलग हो गए। उसके बाद 2 और जजेस जो हैं वो अलग हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी आपकी सवाबियत है। चीफ जस्टिस साहब ने फिर नया बेंच बना दिया। नया बेंच बनाया तो वो रह गया था 5 का, क्योंकि 2 खुद निकल गए, 2 जो है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सवाबियत पे छोड़ दिया, वो निकल गए। बाकी रह गए थे 5 में से जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो भी दूसरी साइड पे वो भी एक दिन उठ के वो भी चले गए। तो इस तरीके से जो फैसला आया तो वो 3-2 का आया, और उसके बाद फिर वही बात कि जी वो 3-2 का है, 4-3 का, ये है वो है, इस तरह से एक डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की गई। बहरहाल
उसके बाद फिर उस फैसले को तस्लीम भी कर लिया गया। फैसले को तस्लीम करके अपील भी फाइल कर दी गई, इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है, अब इस बेंच को मजीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो 7 मेंबर्स बेंच है इसको भी तोड़ा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है, इस वक्त जाहिर है सामने गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ये चाहती है 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, जिसको अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बेंच जो है अपना काम ना करे और ये मंगल को फैसला ना सुना सके। क्योंकि अगर मंगल को ये फैसला सुना देता है और शॉर्ट ऑर्डर भी पास कर देता है और ये कह देता है कि ये अदालतें जो हैं ये फौजी ट्रायल जो है ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इसको रोक दिया जाए तफसीली फैसले तक। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट ऑर्डर जारी करके रोक देते हैं। तो इससे जो नून लीग का और मौलाना का जो एक प्लान है वो फारिग हो जाएगा इमरान खान साहब को आउट करने का, और ईद के बाद के हालात ही कुछ और होंगे। क्योंकि फौजी ट्रायल में तो आपको पता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें तो ना कोई अदालत लगती है उस तरीके से जैसे कि आम नज़र आती है, ना ही वो ओपन होता है, वो तो एक बंद कमरे में होता है और वहीं पे सारा कुछ जेल ट्रायल से भी सख्त ट्रायल होता है। उसमें ये नहीं होता कि जनाब लेके जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे तो फॉर्मेशन कमांडर्स का फैसला मौजूद है और कोर कमांडर्स का, खुसूसी कोर कमांडर्स का फैसला मौजूद है, प्रेस रिलीज ISPR के मौजूद हैं। उसकी तनाजुर में उन्होंने फैसले सुनाने हैं और वो सज़ाएँ सुनानी हैं। इसीलिए ये पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी और पाकिस्तान में वकला एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, वकला तंजीमें भी इसकी नफ़ी कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और मीडिया पे चूँकि बैन किया हुआ है, मीडिया मुकम्मल तौर पे उसको सेंसरशिप आयद की हुई है, वो बोल नहीं सकता बेचारा, जाहिर है वो क्या बोलेगा, अगर बोलेगा तो उसके बाद जो नताइज हैं वो हम देख ही चुके हैं। इमरान रियाज साहब मिसिंग हैं काफ़ी अरसे से, 50 दिन हो गए, 50 दिन होने को हैं, वो नहीं मिल रहे। समी इब्राहिम साहब के साथ क्या हो चुका है इस दौरान वो भी हमारे सामने, बाकी हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ क्या हो चुका है, हमारे अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, बाकी सारों के खिलाफ जो बैरून मुल्क उनके खिलाफ भी हो रहे हैं। तो लिहाजा अब एक और काम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बेंच जो है 7 मेंबर्स बेंच में से कम दो जो अराकीन हैं, 2 जजेस जो हैं वो अपने आप को मज़ीद अलग कर लें। और उसका इशारा जो है वो मिलता है, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई वो लास्ट हियरिंग के मैं कुछ आपको बता देता हूँ पॉइंट्स के। वकील थे अहमद हुसैन और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के, पटिशनर जो हैं साबिक चीफ जस्टिस के, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 9, 10 और 25 में दिए गए हकूक़ जो हैं वो मुतासर होंगे अगर ये ट्रायल जारी रखा गया और ट्रायल को ना रोका गया, यानी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। और 21वीं आईनी तरमीम का फैसला उसी 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को कलम कराने से नहीं रोकता। ये वो कह रहे हैं कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला इस 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को कलम करने से नहीं रोकता। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के बाद इसके हाथ बंधे हैं तो फुल कोर्ट बना लें। ये अहमद हुसैन साहब ने ओपन कहा है कि फिर आप फुल कोर्ट बना लें। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर साहब ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा मैं तो उसी में कंफर्टेबल होऊंगा अगर उतना ही बेंच बैठे जितने रुकनी बेंच ने 21वीं तरमीम का फैसला दिया था। अब 21वीं तरमीम कौन सी थी? जिसमें APS के बाद जो है वो फौजी अदालतें बनाई गई थी 2 साल के लिए और उसके बाद 2 साल उसमें एक्सटेंड किया गया था। 4 साल बाद 2019 में वो ख़त्म हो गया, तरमीम ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होगी, फौजी अदालतें ख़त्म हो गई। तो जस्टिस मंसूर अली साहब ने ये कह दिया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर अदालत समझती है, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील ने कहा कि अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के बाद उसके हाथ बंधे हैं तो वो फुल कोर्ट बना लें। तो फ़ौरन जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा कि मैं तो उसी में कंफर्टेबल हूँगा अगर इतना ही बेंच बैठे जितने रुकनी 21वीं तरमीम में था। तो ये जस्टिस मंसूर साहब ने पहला इशारा दे दिया लास्ट हियरिंग पे। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उस वक्त उनको कहा कि उस वक्त अपनी बात की कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो जंगी जो हालात हैं वो नज़र भी आने चाहिए, वो तो है नहीं। तो मेरे इल्म में नहीं कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि आजकल जंगी हालात हैं। अहमद हुसैन वकील जो हैं उन्होंने कहा था।
तो जस्टिस मंसूर अली साहब ने पूछा था कि जब कोई फौज को जब कोई शख्स मतलूब हो तो वह किस तरीक़ाकार के तहत हवालगी का मुतालबा करती है। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा था, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने उनको जवाब दिया था, आर्मी एक्ट में शिकायत या FIR का कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक कमांडिंग अफसर जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो किस बुनियाद पर जाकर बंदा मांगता है, जस्टिस मंसूर अली साहब ने पूछा था। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था, क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 549 में इसका जवाब है। अगर 549 इसका जवाब ना हुआ तो मैं जुर्माना कर दूंगा। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा, तो सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब ने ये बात कही थी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ तक पहुँची हुई हैं। अब क्योंकि राना साहब, इरफान कादर साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब के सब, और जावेद लतीफ़ साहब, मरीम साहिबा, सब ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की कौमी असम्बली से मंजूर की करारदाद, वो जोर लगा रहे हैं कि हर सूरत में ये काम होना चाहिए और इमरान खान साहब का पत्ता साफ होना चाहिए। जबकि हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। अब इसको रोकना कैसे है? इसको रोकने के लिए अता तारड़, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इरफान कादर साहब, ये सब के सब मैदान में हैं और उनकी कोशिश है कि ये जो समात है ये ना हो सके और उस समात को मुअख्खर किया जाए और इसको डिले किया जाए, और कम से कम डिले किया जाए छुट्टियों की, ईद की छुट्टियों तक। यानी कि अगर वो मंगल तक वो फैसला नहीं करवा पाते, मंगल को का दिन गुजार लेते हैं, तो फिर बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, तो 5 दिन गुजर जाएंगे और उसके बाद फिर ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा जब खुलेगा, दफ्तर खुलेंगे, अदालतें खुलेंगी, तो पता चल जाएगा, उस वक्त ज़माना बदल चुका होगा। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर ये काम हो जाता है, क्योंकि स्टे मांगा जा रहा है, हाँ अलबत्ता अगर ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो स्टे ग्रांट कर दे तो फिर और चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो इत्तला है वो यही है कि हो सकता है मंडे को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अकेले या फिर उनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी, दोनों जो हैं वो इस टेक्निकल ग्राउंड पे वो उठ जाएं कि जनाब 21वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो बड़ी अदालत का फैसला था, लिहाजा बड़ा फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके बाद ये मामला डेफर हो जाएगा। फुल कोर्ट तो दस्तयाब होगा, कब होगा? क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं 15 जून से, और ना ही तमाम जजेस दस्तयाब होंगे और ना ही ये केस आगे बढ़ सकेगा। ये एक प्लान है, तो देखते हैं कि इस हुकूमती प्लान को किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है और ये जो काम होने जा रहा है इस काम को कैसे रोका जा सकता है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, तो दोनों तरफ से आला दिमाग मौजूद हैं, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।